ओके सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल त्रिपाठी एंड आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो यार आज हम फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे जो भी चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं अपने यूट्यूब एसईओ के कोर्स में। एंड आप लोग प्लीज़ क्लियर करिए, वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड स्क्रीन विजिबल है। तो ओके सो स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें विजिबल हैं अभी। ओके सो आई थिंक कि स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम अपनी एक लास्ट क्लास में तो ये तो लास्ट क्लास नहीं है बट 10th नंबर की क्लास है। उसके बाद एक क्लास और होगी आपकी। अभी इस क्लास में हमने मतलब पहले डिस्कस किया था कि हम एक क्लास में जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एक हम अभी वीडियो अपलोड करेंगे, फिर उसका एक टाइटल लेंगे, वो वीडियो जिस टॉपिक पे है, और फिर उससे रिलेटेड टाइटल, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन के जो पहले के 150 से 200 कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, और फिर टैग्स में हम कैसे टैग्स डालें, और फिर थंबनेल कैसे क्रिएट करने उस वीडियो के लिए। तो फाइनल मतलब एक चीज़ होने वाला है, फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा ये अभी तक हमने जो भी चीज़ें सीखी हुई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है। तो इसको मैंने लगभग आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था एक प्रैक्टिकल के पर्पज़ से। तो अभी हम इस पे क्या करते हैं कि वो वीडियो जो है उसको हम अपलोड करते हैं। एक वीडियो मैंने ली थी, तो उस वीडियो को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। ओके, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो बीच में तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम फाइनली अभी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपलोडिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपका दिखाता है जब वीडियो को आप अपलोड करते हो। तो जितना भी परसेंट हो गई वीडियो, तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ें शो करती रहती हैं। ओके, अगर आपका वीडियो कहीं से कॉपीड है तो फिर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे चेकिंग का प्रोसेस आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेक्स है। तो चेकिंग के प्रोसेस में अगर आपका वीडियो आपने कहीं से किसी का कंटेंट यूट्यूब पे है अवेलेबल, उसका कॉपी कर रखा है और उस पर कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं लगा रखा है, तो फिर उस पर कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब कॉपीराइट दे देगा। ओके, तो अगर आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वगैरह लगाए रहते हो तो शायद मतलब कॉपीराइट फिर नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है। आप बस ये इमेजिन करिए कि ये जो वीडियो है ये उस टॉपिक के ऊपर है कि जैसे मैंने एक टॉपिक ले रखा है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025। तो ये जो वीडियो मैंने अपलोड की है यहाँ पे, ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025। ओके, तो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे टाइटल रखना है, मुझे डिस्क्रिप्शन भी जो भी कीवर्ड्स हैं स्टार्टिंग के रखने हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन जो मतलब व्यूअर्स की हेल्प के लिए होता है, और स्टार्टिंग के 150-200 वर्ड जो होते हैं वो यूट्यूब की हेल्प के लिए होते हैं, एल्गोरिथम की हेल्प के लिए, प्लस ऑडियंस के लिए भी। बट उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें प्रोवाइड करते हो, वो आपकी प्रमोशंस की लिंक हो गई या फिर आपके जो और भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप प्रोवाइड करते हो, और फिर यहाँ पे आप थंबनेल ऐड करते हो। अभी देखो थंबनेल का क्या है कि आप 3 थंबनेल्स अपनी वीडियोस पे लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो टेस्ट एंड कंपेयर। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि 3 थंबनेल्स, आपका कोई भी वीडियो है तो उस पर 3 थंबनेल्स आप लगा सकते हो। आपका जो भी थंबनेल पे अच्छा CTR जाएगा, आपने जैसा भी थंबनेल क्रिएट किया है, कुछ मतलब 3 टाइप्स के थंबनेल क्रिएट कर लिए। अब आपने जब वीडियो को अपलोड किया, फिर जिस थंबनेल पे अच्छे खासे व्यूज़ गए, जिस थंबनेल की वजह से यूट्यूब उस चीज़ को खुद देख लेगा अपना, ठीक है। आप बस उसको अपलोड करके छोड़ दीजिए। तो जिस थंबनेल की वजह से अच्छे खासे व्यूज़ जाएंगे, फिर वही थंबनेल आगे ऑडियंस को ज़्यादा सजेस्ट होगा। ओके, तो यूट्यूब का ये अभी नया फीचर है कि अब 3 थंबनेल्स अपलोड कर सकते हो। पहले सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ एक थंबनेल अपलोड कर सकते थे। ओके, एंड अगर आपको कोई प्लेलिस्ट वगैरह में आपकी जो वीडियो आपने अपलोड की है आपको कोई रखना है, तो आप प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो अपने चैनल पे, फिर यहाँ से वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको हमेशा आप 18+ के लिए जो भी मतलब कंटेंट है उससे किड्स के लिए नहीं बना रहे हो, तो आपको हमेशा ये चीज़ें करके रखनी है कि आप
एक ब्रॉडर ऑडियंस तक जाओ, ठीक है। तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, आप यहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हो, ओके। एंड उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, डिस्क्राइब योर कंटेंट, मेक अ रियल पर्सन, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, एल्टर फुटेज ऑफ रियल इवेंट, और ये सारी चीज़ मतलब ऐसे ही हैं। तो आप यहाँ पे यस नो अपने अकॉर्डिंग देख के कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं, ओके। अब हम आते हैं टैग्स में, जो कि इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, जहाँ पे एसईओ काम आता है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और थंबनेल, जहाँ पे अपना एसईओ काम आता है, ओके। तो टैग्स में जब अभी मैंने टाइटल बताया, आपको टॉपिक बताया कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, तो यहाँ पे मुझे उससे रिलेटेड टैग्स वगैरह डालने हैं, और मैंने आपको कुछ टूल्स भी बताए थे कि उस टूल्स की हेल्प से आप टैग्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम पहले अपना टाइटल यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। सो जैसा कि हमने टाइटल ले रखा है कि क्वेश्चन है एक कथा का कि प्लेलिस्ट क्रिएट करने के ऑप्शन नहीं है मेरे में, 40 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, ओके। सो अभी मैं आपको बता दूंगा कि प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करना है। ये यहाँ पे रोहित वर्मा का क्वेश्चन है कि 3 की बजाय एक थंबनेल पिक दे सकते हैं क्या, 3 देने फ़ायदेमंद होगा? हाँ, 3 थंबनेल्स आप दोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। आप एक थंबनेल दोगे तो एक थंबनेल जो है व्यूअर्स को एक ही थंबनेल फिर रिकमेंड होगा, और अगर आप 3 थंबनेल्स दोगे तो अलग अलग व्यूअर्स को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के थंबनेल रिकमेंड होंगे। तो जिसको जिस हिसाब से मतलब ऑडियंस को पसंद आएगा, कभी कभी कुछ थंबनेल्स ऑडियंस को पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, ओके। तो आप मतलब फिर ऑडियंस अपने अकॉर्डिंग उस वीडियो पे आ जाएगी, क्लिक करेगी उस थंबनेल की वजह से, ओके। तो जैसा कि हमने इस वीडियो का टॉपिक रखा है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, तो हम टाइटल में इसको रखते हैं, ओके। हाउ टू, यहाँ पे हम ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर में लिखें ये सारे वर्ड्स, तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती कि कैपिटल में आप लिखते हो या स्मॉल में। कैपिटल स्मॉल ऑडियंस के लिए होता है कि उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। यूट्यूब आप कैपिटल लेटर में लिखो या फिर स्मॉल लेटर में, आप कोई भी चीज़ लिखो, यूट्यूब एल्गोरिथम बस उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या चीज़ें लिख रहे हो, ओके। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, एंड मैंने बताया क्या था कि जो स्टार्टिंग के, जैसे यहाँ पे 100 वर्ड्स टाइटल में रखे जाएंगे, तो स्टार्टिंग के जो 70 वर्ड्स होते हैं वो यूट्यूब के एल्गोरिथम उससे उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको पकड़ता है, ओके। तो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, और यहाँ पे हम अपना जो टाइटल है उसको बहुत लिमिटेड रखेंगे, और मैंने कुछ ऐसे आपको हुकिंग वर्ड्स बताए थे कि अगर आप उनको रखते हो तो उसकी वजह से ऑडियंस हुक होती है कि मुझे ये देखना चाहिए। जैसे मैंने कुछ हुकिंग वर्ड्स आपको बताए थे, बेस्ट स्ट्रेटजी, अल्टीमेट गाइड, ओके। तो कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे, या फिर टॉप सीक्रेट्स, ऐसा कुछ मैंने वर्ड्स आपको बताए थे जो ऑडियंस को हुक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, और एक मैं लिख देता हूँ अल्टीमेट गाइड, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ इतना वर्ड्स लिखा अपने टाइटल में, और भी ज़्यादा आप अपने टाइटल में वर्ड्स लिख सकते हो। जैसे मैंने इतना लिखा, आप इसके बाद और भी ऐड कर सकते हो कि जैसे आपने इस वीडियो के अंदर में तो ये कंटेंट डाला है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, बट आपने ये चीज़ें बता रखी हैं कि 10 वेज हैं, उसके 10 तरीके हैं ग्रो करने के इन 2025। तो कुछ आप ऐसा भी ऐड कर सकते हो कि टॉप 10 वेज, ओके, टॉप 10 वेज टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, ओके। आप कुछ ऐसा टाइटल रख सकते हो, बट अब देखो यहाँ पे ये टाइटल जो है ये काफ़ी लंबा हो गया, बड़ा हो गया, ओके। तो अगर हम उसको छोटा रख सकते हैं, कंसाइज वे में मिनिमम हम रख सकते हैं, तो उसको हमको रखना चाहिए,
ओके, बट अगर हमारे पास अच्छी ऑडियंस है जिनको और ज़्यादा मतलब लगता है कि हमको मतलब सिर्फ इस टाइटल से वो नहीं आने वाले, अगर आप अपलोड करें अपना वीडियो, आपको लगता है कि इस टाइटल से ऑडियंस कोई इतना इफेक्टिव टाइटल नहीं है, तो कुछ और टाइटल हम इसके साथ रख सकते हैं, तब आप इस टाइटल को रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ये टाइटल रखा। अब यही टाइटल मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके इसके डिस्क्रिप्शन में जो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं वहाँ पे रख देना है मुझे। ओके, एंड कुछ और भी अगर ऐड करना चाहूँ तो उसको हम कर सकते हैं, जैसे बेस्ट, या फिर मैं रख दूँ टाइटल और हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल विथ 0 सब्सक्राइबर्स। ओके, तो मैं कुछ ऐसा टाइटल अब रख सकता हूँ, राइट। तो ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग के 145 वर्ड्स मैंने कुछ इतना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अब इसके बाद आपकी जो भी लिंक्स वगैरह हैं, सोशल मीडिया की लिंक्स हैं, या फिर आपने कोई प्रमोशन कर रखा है अपनी वीडियो में तो उनकी लिंक्स हैं, तो वो सारी लिंक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और कुछ हैशटैग आते हैं तो आप लगा सकते हो, जैसे मैंने अब ये कंटेंट हमारा जा रहा है यूट्यूब से रिलेटेड। ओके, तो मैं यहाँ पे टैग रखूँगा यूट्यूब। अब यहाँ पे देखो यूट्यूब इससे रिलेटेड आपको टैग्स ऑलरेडी सजेस्ट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब रखता हूँ। फिर और रख 2025 इसको रख सकते हैं। ओके, तो एंड हैशटैग यूट्यूब वीडियो, कुछ ऐसा। ओके, तो आई थिंक कि अभी इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, मनीष वाले का क्वेश्चन है वीडियो में लोगो कैसे हटाएं। ओके, बताऊंगा अभी, आप टेंशन मत लो। आपका क्वेश्चन काफ़ी दिन से आ रहा है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लोगो हटाना है। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन था, और जैसे मैंने बताया कि इसके बाद प्रमोशनल लिंक्स वगैरह, आपकी सोशल मीडिया लिंक्स, या फिर ये वीडियो आपका किस चीज़ के बारे में है उसका एक डिटेल्ड अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी आपके डिस्क्रिप्शन में। ओके, और यहाँ पे थंबनेल क्रिएट करके लगाना रहेगा। वो थंबनेल अभी मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि अपना टैग्स जो मेन होता है एसईओ के लिए, टैग, अब टैग कैसे जनरेट करें, या फिर कैसे जाने कि कौन से टैग्स ट्रेंडिंग में हैं, या फिर अब ये कौन से टैग हम यहाँ पे डालें इस बॉक्स में, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको कुछ टूल्स बताए थे। ओके, तो मैं कुछ टूल्स पे चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था एक टूल ट्यून पॉकेट जो कि फ्री अवेलेबल है, पेड, जहाँ पे आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ओके, फ्रीली। तो यूट्यूब टैग्स जनरेटर में हम यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें विजुअल हैं, क्लियर हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टैग्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं। अब यूट्यूब टैग जनरेटर, ओके, इस वेबसाइट पे हम आ गए जो कि फ्री है। अब हमने यहाँ पे टाइटल अपना क्या क्या ले रखा है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब उसके बाद जनरेट टैग्स पे क्लिक करते हैं, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ टैग्स हमको आ गए ऑलरेडी। ठीक है, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, वहाँ पे हमने अपना टाइटल क्या डाला है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025। और मैंने आपको चीज़ें क्या बताई थी कि आपको टैग्स वगैरह कैसे लेने हैं, आपका जो टाइटल है उसी से रिलेटेड आपको टैग्स लेने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल उसी से रिलेटेड जो भी टैग्स हैं वो सारे के सारे हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी ब्रांडिंग के लिए जो मेरा चैनल है उसका भी कुछ टैग्स वगैरह रहना चाहिए, तो जैसे यहाँ इस चैनल का नाम निक टॉक है, तो बिफोर अप्लाइंग ऑल दीज टैग्स मैं कुछ अपनी ब्रांडिंग के लिए कि लोग मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो वो चैनल का नेम कैसे आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम रख लेता हूँ निक टॉक। ठीक है, ये मैंने रख लिया।
एंड उसके बाद और भी कुछ, जैसे निक टॉक यूट्यूब, जैसे ये चैनल यूट्यूब के लिए स्पेशली बताता है लोगों को, तो यूट्यूब यूट्यूब ओके, निक टॉक यूट्यूब स्ट्रेटजी। ओके, तो ये कुछ स्पेसिफिक टैग्स हैं जो मेरी हर वीडियो में रहेंगे। ये ब्रांडिंग के लिए है, बेसिकली मेरे चैनल की ब्रांडिंग के लिए। ओके, तो ये बेसिकली जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा या आप कोई वीडियो अपलोड करोगे, तब आप कुछ ऐसे टैग्स लगाना अपने जो भी आपका चैनल का नेम है, वो चैनल के टैग्स आप हर वीडियोस में रखना। आपकी जो ऑडियंस है वो क्या चीज़ सर्च करेगी, ठीक है। तो स्पेशली जो भी आपका चैनल नेम है या फिर आपका नेम कुछ है, उससे ऑडियंस आपको जानना चाहेगी, तो आप अपना नेम डाल सकते हो। तो कुछ 3 से 4 5 स्पेसिफिक टैग्स जो रहेंगे वो आपके हर वीडियोस में रहने चाहिए। एंड उसके बाद अब यहाँ पे इस टाइटल से रिलेटेड जो भी टैग्स जनरेट हुए हैं हमको, तो अब यहाँ से भी हमको कुछ टैग्स देखना है कि कुछ यूज़ में रहेंगे या कुछ नहीं। जैसे अभी हम सारे टैग्स को देखेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ओके, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब 2025, ओके, हाउ टू ग्रो स्मॉल यूट्यूब चैनल, ओके, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू ग्रो फास्ट ऑन यूट्यूब, ग्रो योर यूट्यूब चैनल, ओके, न्यू यूट्यूब एल्गोरिदम। अब यहाँ पे चलो मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ पे आगे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये सारे टैग्स पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 वर्ड्स जाएंगे, मेरे 488 हो चुके। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मतलब ज़्यादा लोग सर्च करेंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने दो चीज़ें बताई थी। एक तो होता है कि ट्रेंडिंग कोई टॉपिक चल रहा है तब हम उससे वीडियो बनाते हैं, और एक होता है हाउ टू करके, हाउ टू वीडियोज़ से क्या होता है कि ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करेगी। जब ऑडियंस को कोई चीज़ लगता है कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ को सर्च करना चाहिए, वो ऑडियंस उस चीज़ को सर्च करेगी, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बताओगे, तो अगर उसको सॉल्यूशन मिला उसकी प्रॉब्लम का, तब वो आप पे ट्रस्ट, आपका जो चैनल का ट्रस्ट है उस पर बिल्ड होगा। फिर उसकी वजह से वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फिर आपकी वीडियोस को वो कंटिन्यूसली आपके चैनल को विजिट करता रहेगा, देखता रहेगा, आपके जो भी कंटेंट अपलोड होते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे है निकटॉक यूट्यूब स्ट्रेटजी, ये तो ब्रांडिंग के लिए ये 3। अब यहाँ पे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। हाउ टू ग्रो फास्ट ऑन यूट्यूब। अब यहाँ पे कुछ हमको मतलब चीज़ों को देखना है कि कौन से टैग मुझे रखने हैं, कौन से टैग नहीं रखने। जैसे न्यू यूट्यूब एल्गोरिथम, ठीक है, न्यू यूट्यूब एल्गोरिथम 2025, ओके ओके। अब यहाँ पे हम जैसे कुछ टैग्स, मेरा वीडियो किस चीज़ के बारे में कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, तो यहाँ पे हम खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हमारा टाइटल, हमारा टॉपिक, हमारा कंटेंट एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में है, जो चीज़ हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं, तो वही चीज़ हम अपने टैग्स में डालने की कोशिश करेंगे, या फिर ऑडियंस क्या सर्च करती है उससे रिलेटेड टैग्स हम डालेंगे। तो जैसे कि मैंने टाइटल रखा हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025। अब यहाँ पे कुछ और मैं अगर टैग्स रखूँ कि हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पे देखो मैंने विद IQ जो कि पेड होता है SEO टूल, उसका सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो यहाँ पे वो मुझे ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स सजेस्ट कर रहा है। ओके, तो हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, ये मुझे एकदम ऊपर सजेस्ट हो गया, तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। ओके, तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे ये मेरे पास आ गया। एंड अभी हाउ टू गेट और रख लेते हैं कि हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो ऑडियंस जब ये चीज़ें सर्च करेगी तब आपका कंटेंट, अगर देखो सबसे पहले क्या होगा कि इन टैग्स की हेल्प से
जो भी ऑडियंस इस तरीके का कंटेंट देखती है उसके पास ये कंटेंट सजेस्ट होगा, यूट्यूब आपके चैनल को पुश करेगा। जब जिस इंसान को, जो भी ऑडियंस है उनके तक आपका कंटेंट गया, अभी आपने कुछ ऐसा टाइटल वगैरह डाला है तो अभी सिर्फ यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ में आया है और फिर वो ऐसे बंदों को सजेस्ट कर रहा है, ऐसी ऑडियंस को सजेस्ट कर रहा है आपके वीडियो जो ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं। ओके, तब उनके पास गया, सजेस्ट हुआ वीडियो, आपका वीडियो रिकमेंड हुआ। अगर आपका थंबनेल अच्छा है तब फिर लोग आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे, ये भी सजेस्ट या रिकमेंड की वजह से वो आपकी वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो वो उन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया। अब आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो उस पर फिर एक वो लंबे समय तक आपकी, जैसे मेरी यहाँ पे 6 मिनट की वीडियो है, वो पूरा का पूरा 6 मिनट तक मेरी वीडियो को देखते हैं। ओके, जब इसको देखा तो उसके बाद फिर ये वीडियो, इस पर वॉच टाइम, एक अच्छा वॉच टाइम चला गया। ओके, तो जब वॉच टाइम अच्छा चला गया तो फिर ये और ज़्यादा ऑडियंस को सजेस्ट होगी। जब वॉच टाइम अच्छा गया तो ऑडियंस को और ज़्यादा सजेस्ट होगी। फिर जब आप इस टाइटल को सर्च करोगे यूट्यूब पे, तब ये टाइटल, मतलब जितनी भी ऑडियंस देखी हुई है, जिस हिसाब से जो भी परसेंटेज रहेगा वो सारा का सारा यूट्यूब कैटेगराइज करेगा। तो फिर आपकी वीडियोस रैंक करेंगी। जो भी टॉप 10, टॉप 20, जैसा भी आपका जो भी कंटेंट रहेगा, जैसा टाइटल आपका रहेगा, फिर टैग्स वगैरह, तो फिर आपका कंटेंट रैंक करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको अभी? एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन है रोहित वर्मा का, डिस्क्रिप्शन के नीचे यूट्यूब #YouTube#25। अब हैशटैग से क्या होता है कि कुछ वीडियोस, मतलब लोग हैशटैग से भी देखते हैं, सर्च करते हैं, सर्च में आ जाता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे हैशटैग ऐड कर दिया। ओके, एक एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए आप ऐड कर सकते हो हैशटैग। जैसे आप ट्विटर वगैरह पर देखते होगे कि हैशटैग वगैरह कभी कभी कुछ ट्रेंडिंग में जाते हैं हैशटैग। ओके, जैसे देखते हो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंडिंग में जाते हैं। तो वही हैशटैग अगर आप यूट्यूब पे भी यूज़ करते हो तो वो भी चीज़ें ट्रेंडिंग में आती हैं। फिर लोग अगर कोई चीज़ वैसे सर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ ट्रेंडिंग में अगर आ रही है तो आपका वीडियो आ जाएगा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे टैग्स वगैरह मैंने डाले हैं। ओके, सो मनीष पाल भाई, बस आप यार रुको, मैं आपको बताता हूँ यार, काहे लिए टेंशन ले रहे हो। वीडियो में वाटर मार्क कैसे हटाएं, बस सारा कुछ बताऊँगा। ओके, तो ये सारा चीज़ था, टैग्स वगैरह जो भी मैंने यहाँ पे बताया कि ये फ्री टूल है, फ्री टूल से आप टैग्स जनरेट कर सकते हो। और एक मैंने वेबसाइट आपको बताई थी, टंगस्टन करके कोई था ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट थी यार, टैगिस्तान करके थी। ओके, टैगिस्तान, ओके हाँ। तो ये कुछ फ्री वेबसाइट्स मैंने निकाली थी आप लोगों के लिए कि आप इनका फ्री में यूज़ करके आप अपने लिए टैग्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे अपना जो ये टाइटल है, इसको फिर से अगर यहाँ पे मैं कॉपी करूँ तो ये भी मुझे कुछ टैग्स जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे अब ये आप देख सकते हो कि इसने मुझे कुछ टैग्स जनरेट करके दिया और उसके बाद कुछ वीडियोस भी मुझे सजेस्ट की जो कि मेरे इस, मैंने जो टॉपिक ले रखा है वीडियो का टाइटल, उससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं पिछली क्लासेस में कि अगर आपका सेम टाइटल भी नहीं है तब भी कुछ वीडियोस रैंक करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि टैग्स वगैरह में कुछ चीज़ें सेम होती हैं, आपका कंटेंट वही सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, न्यू एल्गोरिदम 2025, यूट्यूब इन 2025 एल्गोरिदम, मतलब वो सारा कुछ कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है। ये जो भी वीडियोस अभी ट्रेंडिंग में जा रही हैं, अभी ये सारी के सारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, इस पे 11K व्यूज़ हैं, 11,000, इस पे सिर्फ 82 व्यूज़ हैं,
बट यहाँ पे इतना थंबनेल देखो इस वीडियो का इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, तो शायद इस वजह से मे भी ये अभी सर्च में अच्छे से आ रही है। हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, इस वजह से आ रही क्योंकि यहाँ पे जो टाइटल है वो सेम ही है। ठीक है, तो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025, तो इसने भी वही टाइटल ले रखा है, तो इस वजह से ये कंटेंट सर्च में आ रहा है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी इसी से इस टाइटल से जो हमने टाइटल ले रखा है उससे रिलेटेड कंटेंट ही यहाँ पे ट्रेंडिंग में आ रहा है। आप यहाँ पे जाओ इस टूल पे, आप भी मतलब प्रैक्टिकल करके खुद से देख सकते हो सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारा कुछ मेरे पास यहाँ पे क्या है, टैग्स वगैरह जनरेट होके आ गए। अब यहाँ पे अगर कुछ टैग्स मुझे लेने हैं कि जो टैग्स मेरे लिए मेरी वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो टैग्स हम यहाँ से ले लेंगे और कुछ को रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और हमने पहले ही ऑलरेडी ले रखा है टैग्स, तो अभी हम नहीं लेते। और ये था कुछ। ओके, एंड अभी हमारा क्या बचा थंबनेल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी देखो जो मैंने विद आई क्यू एक ये तो मैंने फ्री टूल्स आपको बताया है। ओके, ये फ्री टूल्स टैक्स वगैरह जनरेट करने के लिए हैं। बट यहाँ पे अगर मैं जो विद आई क्यू है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। विद आई क्यू एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये सारा यूट्यूब के लिए यूट्यूब से रिलेटेड जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये देखो जो भी चीज़ें अभी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की, तो इसका स्कोर देखो 48/50 दिखा रहा है। तो मतलब स्कोर काफ़ी अच्छा है। एसईओ का जो हमने यहाँ पे एसईओ कर रखा है इस वीडियो के लिए, वो काफ़ी अच्छा एसईओ का स्कोर दिखा रहा है 48/50। ओके, तो ये सारा का सारा स्कोर है। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025 डाला, अब मैं टैक्स में क्या करूँ कि अगर मैं टैक्स में कुछ और ही डालने लगूँ कि जैसे अगर मैं करूँ हाउ टू अर्न मनी, ओके, यूपीएससी स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ डाल दूँ, या फिर किसी का चैनल इससे रिलेटेड है उसका ट्रेंडिंग में जा रहा है कंटेंट, मैं वो सारे टेक्स्ट डाल दूँ, तो वो सारी चीज़ें रिलेवेंट नहीं होती हैं। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, जो चीज़ें रिलेवेंट हैं आपके कंटेंट से आप यूनिक चीज़ें करिए। ओके, एक क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों में, आप ऐसी चीज़ें करिए। एंड अभी हम थंबनेल पे चलते हैं क्रिएट करने के लिए कि क्या कैसा थंबनेल हम रखें। एक जैसा कि मैंने बताया था कि बिगिनर्स के लिए हम थंबनेल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कोई एकदम प्रो लेवल का थंबनेल वगैरह हम नहीं क्रिएट करने जा रहे हैं। तो बस बिगिनर्स के लिए कि कैसे आप लोग भी वैसा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी थंबनेल क्रिएट करने के लिए, उसका नाम था canva.com। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। मैंने पहले से ऑलरेडी एक इमेज ले रखी है, तो ये इमेज का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अपना जो भी टाइटल वगैरह है फिर उसको लिखेंगे। अगर आप यूट्यूब गूगल पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब या यूट्यूब बैकग्राउंड ऐसा कुछ सर्च करोगे, तो आपको काफ़ी सारी इमेजेस थंबनेल के लिए जो भी आपको रिलेवेंट लगे कि मुझे ऐसा कुछ अपने थंबनेल के लिए इमेजेस वगैरह चाहिए, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो मैंने एक इमेज ले रखी है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसके लिए एक थंबनेल क्रिएट करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। ओके, तो अभी हम चलते हैं एंड कुछ हम आपको टूल्स भी बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये है। अब अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, जैसे ये जो पोर्शन है इस थंबनेल का स्ट्रक्चर का, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों दो पार्ट्स में है, तो इनको एक पार्ट्स में कैसा लाया जाए। तो इसके लिए आपको एक एलिमेंट्स है जिसका नेम है ब्लू वर्टिकल ग्रेडियंट शेप। आप इस वेबसाइट पे जाना एलिमेंट सेक्शन में, वहाँ पे सर्च के लिए कर लेना, आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर देंगे। तो अभी आप देखो कि सारी चीज़ें एकदम एक ही में आ गई। अब पार्ट्स जो थे, दो पार्ट्स दिख रहे थे यहाँ पे, अब वो दो पार्ट्स ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे हम हमारा जो टाइटल है
उसी उसी को लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ और लिख सकते हैं जो मतलब ऑडियंस को काफ़ी अच्छा पसंद आए। तो जैसे हम वही जो हमारा टाइटल है वही लिखेंगे कि हाउ टू ग्रो, राइट, ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025। ओके, तो ये कुछ हमारा कंटेंट है। और अगर हम ऐसा कुछ रखते हैं अभी, ओके, तो ये जो थंबनेल हम क्रिएट कर रहे हैं ये बिगिनर्स के लिए है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ से हम फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने थंबनेल के लिए, तो ये देख सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे ये शैडो वगैरह हमने दे दी कि एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आए। तो यूट्यूब चैनल, अगर हम इसको कलर चेंज करना चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से विजिबल अभी नहीं हो रही है। हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025 अच्छे से विजिबल नहीं है, तो हम इसको एक अच्छे तरीके से विजिबल कर लेते हैं। अभी देखो, आई थिंक कि अच्छे से विजिबल है हमारा कंटेंट। ओके, अब देखो कोई भी बिगिनर के लिए ऐसा थंबनेल सही है। और भी थंबनेल्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, तो एक एक तो ये है, आप इसको बना सकते हो। उसके बाद अब इसी से रिलेटेड और भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे थोड़ा इसको मैंने नीचे किया, यहाँ से मैं कुछ स्क्वायर्स के शेप्स लूँगा। ओके, सो इसको हमने रखा। अब इसका बैकग्राउंड हाईलाइट होना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब इसको मुझे ग्रेडियंट में रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रेडियंट कलर में ले लेता हूँ कोई। तो ये मैं अगर रेड रखना चाहूँ तो ये मैंने रेड रख लिया। ओके, हाउ टू ग्रो को भी रिमूव करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ऊपर क्या करते हैं, हाउ टू ग्रो, राइट, हाउ टू ग्रो। ओके, सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, हाउ टू ग्रो। और उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, जो मतलब जैसा मैंने बताया था कि क्या कलर्स होने चाहिए जो थंबनेल में थोड़ा विजिबल रहें, ऑडियंस को दिखें। तो हमको वैसे कलर्स लेने, जैसे वाइट बैकग्राउंड अगर है तो अगर हम डार्क कलर इस पर लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो अगर हमने ब्लैक लिया तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो थंबनेल्स हैं। ये देखो, ये मैंने पहले बनाया, उसके बाद ये उसका अपडेटेड वर्जन है, ये अपडेटेड वर्जन है। अब इसके बाद हम कुछ और अपडेटेड वर्जन बनाते हैं कि और कैसा बन सकता है। तो डुप्लीकेट किया मैंने, और मैंने कुछ एआई से इमेजेस जनरेट कर रखी हैं, तो वो उन इमेजेस को हम लेते हैं यहाँ पे। और तो वो सारी कुछ इमेजेस जैसे मैंने मेरे यहाँ पे हैं, तो मैं इनको यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, तो ये सारी की सारी कुछ इमेजेस अभी मेरे पास आ गई हैं। ओके, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और सिर्फ इसको रखते हैं। अब आप इस पे
जैसे मैंने ये इमेज एआई से जनरेट कर रखी है, तो ये सारा का सारा यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देख रखी हैं। या फिर ये इमेज हो गई, ये सारी चीज़ें एआई से जनरेटेड हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या लिखना है, मुझे अगर अभी देखो कि जो भी ट्रेंडिंग में थंबनेल अभी चलते हैं उनका थंबनेल कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा अब इस पे अपना कंटेंट लिखना चाहें तो इसके लिए कुछ वर्ड्स आते हैं। तो मैंने आपको टेक्स्ट जो होता है उससे उसके लिए आपको कुछ फॉन्ट का मैंने वेबसाइट बताया था, तो हम वहाँ पे चलते हैं। एक टेक्स्ट स्टूडियो नाम की वेबसाइट है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ हमको अच्छे तरीके से जो यूनिक फॉन्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारे के सारे फॉन्ट्स हैं कुछ। और अगर हमको कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स अगर लेने हैं जो अच्छा लगे, जैसे यहाँ पे अगर डार्क है तो थोड़ा हाईलाइटेड रहे चीज़ें। ओके, तो अगर हम फायर में चलते हैं और यहाँ पे अगर हम जनरेट करना चाहें कौन सा, ये फॉन्ट। ओके, यूट्यूब चैनल इन 2025 में कुछ वर्ड्स लूँगा। यूट्यूब चैनल इन 2025। ओके, तो इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करते हैं और इसका फ़ॉन्ट मैं रखता हूँ कुछ ये। ओके, और इस पे जो भी कलर्स हैं उसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये अभी इसका कलर चेंज हो गया। आउटलाइन में इसका ब्लैक कर देता हूँ। डाउनलोड करते हैं इसको यहाँ से, एंड अब इसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, यूट्यूब चैनल इन 2025। अब देखो ये फॉन्ट आई थिंक कि बहुत ज़्यादा उतना अपीलिंग नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है अभी। ओके, बट हम कोशिश करते हैं इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की। तो अगर मैं इसको नीचे थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ब्लैक। आप इन चीज़ों को खुद से इम्प्लीमेंट करोगे, खुद से प्रैक्टिकल्स करोगे, तो अब चीज़ें खुद जाके बेहतर होंगी। अब जो चीज़ें मैंने बताया एसईओ वगैरह डिफरेंट चीज़ है, और ये थंबनेल क्रिएट करना एक डिफरेंट पार्ट है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट हो जाता है, और एसईओ वरना करना वो एक अलग फील्ड है। तो इस एसईओ कोर्स के साथ ये जो हमने थंबनेल वगैरह की क्लासेस करी हैं, तो ये एक एडिशनल चीज़ें हमने करी हैं, क्योंकि वो एसईओ का पार्ट था, इस वजह से हमने ये क्लासेस करी। तो अभी देखो ये थोड़ा सही लग रहा है यूट्यूब चैनल इन 2025। अब क्या हम कुछ हाउ टू ग्रो ओके, हाउ टू ग्रो कर लेते हैं। अब इसको अगर हम रखते हैं यहाँ पे, ओके, तो इफ़ेक्ट हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा कर देते हैं ऐसा कुछ। और इस पे अगर हम ग्रीन लें, नियॉन ग्रीन, तो ये आप देखो थोड़ा मतलब अपीलिंग लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें देखो थोड़ा मतलब कुछ अच्छा लग रहा है अभी थंबनेल। देखो पहले हम यहाँ पे थे, फिर वहाँ से अपग्रेड किया हमने, यहाँ पे आए, फिर वहाँ से अपग्रेड करके यहाँ पे आए, तो चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर हुई। ओके, अब इसके बैकग्राउंड में भी अगर थोड़ा हम करते हैं, ओके, तो अभी देखो थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें बेहतर दिख रही हैं। और कुछ एरो वगैरह हम अगर यहाँ पे ऐड करना चाहें या कुछ इमोजी वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो।
ओके, जो भी स्विचेबल लगे आपको अपने आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो आप वैसी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अभी। ओके, सो आगे चलते हैं हम, और यहाँ से कुछ ये जो अपना थंबनेल है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको डाउनलोड करने के बाद फिर हम वहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है कुछ लोग का कि मैक्सिमम कितने हैशटैग लगा सकते हैं। मैक्सिमम आप कितने भी लगा सकते हो, बट जो यूट्यूब जब आप होम बार या कोई वीडियो शो खोलते हो तो वहाँ पे स्टार्टिंग में लगभग कुछ 4 से 5 जो हैशटैग होते हैं वो दिखते हैं बस। तो आप कुछ 4 से 5 लगा सकते हो हैशटैग्स, या फिर और कुछ मैक्सिमम रखना चाहो तो अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे वहाँ पे कुछ हैशटैग रख सकते हो। इसके सानू का क्वेश्चन है, थंबनेल में टाइटल से डिफरेंट सेंटेंस लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। जो थंबनेल होता है वो मैंने बताया है आपको कि वो आपकी ऑडियंस को और आपकी और एक बूस्टिंग पर्पस के लिए होता है। आपका जो कंटेंट है, आपका टाइटल है, थंबनेल उस चीज़ को बूस्ट करता है। टाइटल मेन चीज़ होता है। टाइटल ये बताता है कि आपका वीडियो स्पेशली किस चीज़ के बारे में है, यूट्यूब एल्गोरिथम को भी और ऑडियंस को भी। पर जो थंबनेल होता है वो CTR वगैरह से तो यूट्यूब जानता है, बट जब कोई देखता है तो ऑडियंस उस चीज़ को देखती है। तो ऑडियंस आप वहाँ पे फिर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब टाइटल से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी आपका टाइटल है तो कुछ हिंदी में भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, थंबनेल यूज़ करेंगे कैनवा से, अगर रेडीमेड थंबनेल्स यूज़ करेंगे या उसको एडिट करेंगे तो कॉपीराइट भी आएंगे? नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में आप बताया ना मैंने कि डिस्क्रिप्शन में हैशटैग यूज़ कर सकते हो, कोई लिंक्स हैं आपकी सोशल मीडिया की लिंक्स हैं, या कोई प्रमोशन है, आपने किसी का प्रमोशन किया है, आप एक कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो बड़े, तो आपने किसी का प्रमोशन किया अपने वीडियो में, तो आप उनका लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हो कि मेरा वीडियो किस चीज़ के बारे में है, तो उसके बारे में कुछ 4 से 5 लाइन, 7 8 10 कुछ इतनी लाइंस आप अपने ऑडियंस को बताने के लिए वहाँ पे लिख सकते हो स्टार्टिंग में। ओके, तो ये थंबनेल हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। अब इस चैनल पे चलते हैं। थंबनेल हमने यहाँ से क्या करना है, हमको अपलोड कर देना है। तो ये थंबनेल हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया और ये थंबनेल हमको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और अब देखो यहाँ पे एक थंबनेल आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि टेस्ट एंड कंपेयर, तो मैंने जैसे एक और थंबनेल बना रखा है तो उसको भी अपलोड करते हैं। तो अब इस थंबनेल को हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। ओके, तो अब इस थंबनेल को भी टेस्ट एंड कंपेयर, इसको भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो अभी हम 2 ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 थंबनेल्स हमने ऐड कर दिए। अब ये अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग थंबनेल्स दिखेंगे। ओके, ओके, तो पब्लिक नहीं है वीडियो। अभी हम आगे देखते हैं उस चीज़ को। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो गया, थंबनेल बन गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे वीडियो में। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे ये वीडियो एलिमेंट्स हैं कुछ। तो यहाँ पे आप देखते होगे कि लोग बोलते हैं कि आई बटन पे मेरा एक वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हो। तो लोग यहाँ से क्या करते हैं कि वो वीडियोस ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो अब यहाँ पे मेरा कोई चैनल का लिंक है, ऐड करना चाहूँ, या किसी वीडियो का लिंक है उसको ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं उस चीज़ को ऐड कर सकता हूँ। ओके, एंड इन स्क्रीन पे जो भी आपके कुछ वीडियोस दिखते हैं
तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, सबटाइटल्स यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो कि एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुँचे आपका वीडियो, जिनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, बट उस सबटाइटल की हेल्प से वो आपका जो वीडियो है उस चीज़ को समझ सकें। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो चेक्स वगैरह में अगर आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट है, आपने किसी का कंटेंट कॉपी कर रखा है यूट्यूब पे, उसकी वीडियोस स्पेशली कॉपी कर ली, ओके, उसने उस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, फिर आपने यहाँ पे अपलोड कर दी, तो फिर आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो अब इसकी जो विजिबिलिटी है वो हम क्या करते हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड या प्राइवेट। प्राइवेट कर देंगे तो कोई नहीं देख पाएगा, अनलिस्टेड कर देंगे तो जिस इंसान को हम इस वीडियो की लिंक सेंड करेंगे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं। ओके, एंड पब्लिक अगर कर देंगे तो सभी लोग, यूट्यूब पे जैसे सारी वीडियोस यूजुअली होती हैं वैसा हो जाएगा। एंड यहाँ से आप इसको जैसे पब्लिक करते हैं तो आप टाइमिंग सेट कर सकते हो कि किस टाइमिंग पे मेरा वीडियो जाएगा, यहाँ से आप फिर शेड्यूल कर सकते हो वो टाइमिंग। ओके, तो ऐसा भी हम इसको अनलिस्टेड कर देते हैं, एंड फिर इसको हम सेव कर देते हैं। अब मैंने इसको अनलिस्टेड कर दिया तो ये वीडियो अभी किसी को भी नहीं दिखेगी। जो भी, अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ तब ये वीडियो आप लोग को, अगर आप इस चैनल पे आओगे तब आपको दिखेगी। अभी मैं अगर इसको अनलिस्ट कर रहा हूँ तब ये वीडियोस किसी को भी विजिबल नहीं रहेंगी। ओके, तो मैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें थी अभी तक। अब किसी का क्वेश्चन था कि कैसे जो वाटर मार्क होता है वीडियो में वो हम रिमूव करें ना, तो वो भी हम देखते हैं। तो आपको पहले अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, वहाँ पे ये कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियोस के दो आपको ऑप्शन दिखेंगे। ओके, तो आपको कस्टमाइज चैनल पे जाना है। कस्टमाइज चैनल में आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वीडियो वाटरमार्क। तो यहाँ पे मैंने कोई भी इमेज नहीं लगा रखी है, तो मेरी वीडियोस में कोई भी वाटरमार्क नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई वीडियो, अपना कोई इमेज जो वाटरमार्क के तौर पे लगाना चाहूँ, जैसे मैंने जो थंबनेल बनाया या फिर कुछ ऐसा, जैसे ये मैंने इसको ओपन किया। ओके, तो इसको रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाटरमार्क आ रहा है, तो जो आपके चैनल का लोगो होता है आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। बट अगर आपको नहीं रखना है, इस वाटरमार्क को हटाना है, जिसका भी अभी क्वेश्चन था, तो इसको हमारे पास यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। देखो रिमूव हो गया, अब इसके बाद वाटरमार्क नहीं रहेगा। तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एंड मनीष पॉल का एक क्वेश्चन फिर से है कि बहुत लोग दूसरे लोग का वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं तो कॉपीराइट क्यों नहीं आता, और सिर्फ कॉपीराइट मिलने के क्या कारण होते हैं। तो देखो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आप, भाई किसी का कंटेंट आप क्यों कॉपी करोगे, आप एक तरीके से वहाँ पे चोरी कर रहे हो। तो फिर अगर वो चीज़ कर रहे हो तो यूट्यूब इस चीज़ को देखता है कि, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी वीडियोस में कॉपीराइट लगा रखा है, तो कुछ लोग होते हैं, जैसे ANI करके एक न्यूज़ चैनल है, उसकी वीडियोस अगर आप डालते हो तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता। कि उसने क्या कर रखा है कि उसने उस कॉपीराइट किसी को उसने दे नहीं रखा, मतलब वो देता ही नहीं अपने चैनल पे, उसने सेटिंग कर रखी है, तो वो कॉपीराइट किसी को नहीं जाता, सभी उसका कंटेंट जो है यूज़ कर सकते हैं। बट जो लोग नहीं चाहते कि मेरा कोई और कंटेंट कॉपी करे, तो इस वजह से उनकी वीडियोस पे फिर वो कॉपीराइट देते हैं। अब कुछ लोग की वीडियोस पे कंटेंट कॉपी करते हैं बट कॉपीराइट नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता कि वो कुछ एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे अगर कुछ किसी का कलरफुल कंटेंट है, कलर्स में चल रहा है उसका कंटेंट, तो ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, या फिर उसमें कुछ और मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ऐड कर देते हैं वीडियो एडिटिंग की हेल्प से, तो फिर इस वजह से फिर उन पे कॉपीराइट नहीं आता है। ओके, जैसे आप देखते होगे कि
जैसे ध्रुव राठी ने कोई वीडियो बनाया, अब ध्रुव राठी का कंटेंट किसी ने कॉपी करके अपने चैनल पे डालना चाहा, तो वो क्या करेगा, उसने जो भी कंटेंट बनाया उसका जो उस पे कुछ इफ़ेक्ट्स लगा देगा वीडियो एडिटिंग की हेल्प से, या फिर उसका जो कुछ क्लिप्स लेकर उसको एक छोटे से मतलब उसके रेक्टेंगल का साइज छोटा करके अपने चैनल पे वो डाल देगा, मतलब कुछ एडिटिंग वगैरह करके कुछ अलग से इफ़ेक्ट्स डाल के, तब उसकी वजह से फिर कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके, एंड और कोई क्वेश्चन? तो ये सारी चीज़ें थी अभी तक। ओके, इसके सामने का क्वेश्चन है कि एक बार शेड्यूल करके अपलोड किए थे, ऑडियंस को नोटिफिकेशन नहीं गया था। नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोस के जाते हैं, 3 वीडियो से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं जाते फिर। लोगों के बारे में दूसरे चैनल का लोगो हटाकर अपने चैनल पर कैसे डालें? मतलब मैं समझ नहीं पाया। दूसरे चैनल दूसरे चैनल का लोगो एज अ वाटर मार्क, तो यहाँ से जो मैंने बताया कि अपलोड करके उनका जो भी इमेज है उसको सेव करके अपने सिस्टम में, वहाँ से फिर यहाँ से अपलोड करके फिर आप उनका लोगो लगा सकते हो। एंड और कोई क्वेश्चन आपके? अभी ये था हमारा फाइनल डिमॉन्स्ट्रेशन, जो भी अभी तक हमने चीज़ें सीखी, और जो भी हमारा अभी पेड टूल्स था विद IQ का, उसने जो भी हमने SEO किया उसने भी बताया कि उसका जो स्कोर है, हमने जो SEO किया वो बेहतर तरीके से किया। 48/50 उसने स्कोर भी दिया हमको। तो इस मतलब किसी ने बताया, जो एक टेक्निकल चीज़ है उसने बताया कि हमने जो SEO किया अभी देखा वो सारी चीज़ें सही थी। तो ऐसे आपको चीज़ों को करना है। ओके, और कोई क्वेश्चन आपके अभी? जो भी आपके मतलब अभी यूट्यूब SEO से रिलेटेड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और स्पेशली टैग्स। ओके, तो SEO से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप पूछ सकते हो अभी। अदरवाइज मे बी ये जो चीज़ें अभी हमने सीखी हैं इसके लास्ट क्लास होने वाली हैं, और जो अपनी 11th क्लास रहेगी वो थोड़ा बहुत मतलब जब हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हैकिंग वगैरह से, कि आगे चल के जब हमारे कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएं तो हैकिंग वगैरह ना हो जाए, उससे कैसे बचे रहें, तो वो चीज़ है। बट अभी क्या है कि अभी जब आप स्टार्ट करोगे तो जो भी चीज़ें थी अभी ये क्लासेस में हमने डिस्कस कर रखे हैं। ओके, सो कोई क्वेश्चन आपके अभी? हाउ टू पीयूष कुमार का क्वेश्चन है कि हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो इन PC। आप डाउनलोड ऑप्शन से कर सकते हो, या फिर कुछ सारे एडिशनल सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनकी हेल्प से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आपको मतलब थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आप उन चीज़ को देख लो। आपके अगर SEO से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछो उनको। एंड इंड स्क्रीन पे वीडियो कैसे और कौन सा यूज़ करना चाहिए? इंड स्क्रीन में अगर आपको देखो लगता आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की, ओके, जैसे आपने मैंने अभी रिकॉर्ड की कि हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन 2025। अब मैंने बता रखा है, मैंने कुछ भी पहले वीडियोस ले रखी हैं कि टॉप 5 वेज टू गेट मोर सब्सक्राइबर। तो उस वीडियो को मैं लोगों को ये कहूँगा कि इन डिस्क्रिप्शन में मेरे ये वीडियो है, या नहीं भी कहूँगा तो उस वीडियो को ऐड कर सकता हूँ। या फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि आप मेरा ऊपर आई बटन आएगा, वहाँ पे लिंक है, तो उस वीडियो को मैं अपलोड कर सकता हूँ वहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे पहले देखा वीडियो अपलोड करते समय। ओके, और कोई क्वेश्चन आपके?
ओके, सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। एंड 11th क्लास जो होगी वो अपनी हैकिंग से रिलेटेड होगी, एक एज अ सेफ्टी फीचर के लिए कि आप सेफ रहो जब भी आप कभी फ्यूचर में ग्रो करो। ओके, तो फ़िलहाल के लिए अभी तक आई थिंक कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और जो भी हमने डिस्कस कर रखा था लास्ट क्लास में कि कैसे आप जॉब्स वगैरह ले सकते हो या फिर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो वो हमने अपनी इम्पोर्टेंट टॉक वाली जो लास्ट सेशन था 9th वाला, वहाँ पे डिस्कस कर रखा था कि कैसे मोनेटाइज हो सकते हो, एक मतलब पार्ट टाइम वगैरह वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर रखी थी। थंबनेल के लिए कौन कौन से फ्री टूल्स हैं, तो एक है फोटोपिया और एक है कैनवा। ये दो सबसे फेमस है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा सीखना है, अच्छे से सीखना, तब आप फोटोशॉप के साथ जाओ। इसके सानू का क्वेश्चन है कि मोनेटाइजेशन का ऑप्शन रहता तो और अच्छा होता। मोनेटाइजेशन का ऑप्शन यार अभी इस चैनल पे तो नहीं है, क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। और कुछ चैनल मेरे पास हैं मोनेटाइज्ड, बट उनको हम यहाँ पे मतलब शो नहीं कर सकते ऐसे। तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब प्राइवेसी आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन अगर हम किसी को मतलब शो नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कुछ। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। और अगर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ मैं आपको बताऊं, तो जैसे यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो अगर मोनेटाइजेशन का देखें तो यहाँ पे जब आप INR इंडियन रुपये वगैरह में अपना जो अमाउंट आएगा मोनेटाइजेशन के बाद ऐसे लेने चाहो, तो यहाँ पे वो सारा कुछ दे रखा है, ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है, INR में करना है। और फिर ओके, ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप चैनल वगैरह अपना अपलोड करते हो, तो आपका जो चैनल का कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में कुछ डिस्कस कर रखा है इन सारी चीज़ों को। ओके, तो ये सारा का सारा चीज़ है मोनेटाइजेशन का, बस यही है। अभी चैनल मोनेटाइज नहीं, इस वजह से मोनेटाइजेशन के ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी शो करेंगी जब आपके यहाँ पे देखो 28 नवंबर 2024, तो यहाँ पे 421 सब्सक्राइबर हैं। बट यहाँ पे बस अगर जैसे अब होता है ना कि लास्ट 1 ईयर में या फिर यहाँ पे लास्ट कुछ 90 डेज़ में आप इतने सब्सक्राइबर ग्रो कर लोगे, इतना वॉच टाइम आ जाएगा 3000 वॉच टाइम, या फिर शॉर्ट्स की वजह से इतने वॉच टाइम आ जाएंगे, इतने व्यूज़ आ जाएंगे, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हाँ, मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 500 सब्सक्राइबर आ जाने चाहिए आपके, और 3 वीडियोस लास्ट 90 डेज़ में, लास्ट 90 डेज़ में आपके चैनल पे 3 वीडियोस अपलोडेड रहने चाहिए और 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ओके, तब और उसके बाद आप पे जो वॉच टाइम होना चाहिए वो 3000 का वॉच टाइम होना चाहिए आपके चैनल पे। एंड जो या फिर जो शॉर्ट्स पे कुछ व्यूज़ हैं उस कुछ इतने होने चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल रहेगा। फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट वगैरह लिंक करने रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर आप कर लोगे, आपका चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाएगा। तो उनकी वीडियो में यूज़ की गई पिक्स पर कॉपीराइट। रोहित वर्मा का क्वेश्चन है कि वीडियो में यूज़ की गई पिक्स पर कॉपीराइट आता है या नहीं। नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं आता। सागर शर्मा का क्वेश्चन है कि अपनी वीडियो को दोबारा से पब्लिश कैसे करें। वीडियो को दोबारा से अपलोड करके दोबारा से पब्लिश करो, और क्या। हाउ टू ऐड एडवर्टाइजमेंट ऑफ पार्टिकुलर ब्रांड, तो एक प्रमोशन का सेक्शन आता है
आप उस प्रमोशन के सेक्शन में जाके एडवर्टाइजमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो अपनी वीडियोस में। या फिर अगर आपने कोई वीडियो बना ली तो यूट्यूब में कुछ एडिटिंग का ऑप्शन रहता है, या फिर आप वीडियो एडिटिंग की हेल्प से कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन रहेगा आपको वीडियो एडिटिंग की हेल्प से उसको उसकी क्लिप जो रहेगी एडवर्टाइजमेंट की उसको ऐड करना होगा। ओके, तो आई थिंक अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हैं जो हमने डिस्कस किया। एंड फिर यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, और आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा होगा, और इसको इन चीज़ों को जो भी हमने यहाँ पे सीखा है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिएगा। और फ़िलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, और फिर आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में, जो कि होगी हैकिंग से रिलेटेड, अपने चैनल को कैसे प्रिवेंट करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।